बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले लेसन में हमने पढ़ा है प्रेजेंट कंटिन्यूस का सिंपल पढ़ा था और नेगेटिव। आज इंशाअल्लाह हम प्रेजेंट कंटिन्यूस को जारी रखते हुए इसका जो है वो सवालिया करेंगे। इंटेरोगेटिव, डबल इंटेरोगेटिव और नेगेटिव इंटेरोगेटिव दोनों मिला के मतलब कैसे करने हैं। कल आपको बताया था कि इसकी पहचान है कि उर्दू फ़िक्र के आखिर में रहा है, रही है और रहे हैं आता है। और इसकी बनाने का तरीक़ेकार आपको बताया था। जो वैध होता है ही, शी, इट, उसके साथ आपने इज़ लगाना है और जमा के साथ आर और आई के साथ एम और वर्ब की पहली फॉर्म के साथ ING का इजाफा करना है। ये फ़िक्र जब करेंगे आपको मज़ीद पता चल जाएगा। जैसे यहाँ पर है क्या बच्चे तितलियाँ पकड़ रहे हैं। अब यहाँ पर बच्चे जो है ये जमा है, इसलिए जो है आप हेल्पिंग वर्ब आपका जो मनफी में भी इज़ एम आर इस्तेमाल होता था, ये सवालिया में भी इज़ एम आर हेल्पिंग वर्ब आपने इस्तेमाल करने हैं। यहाँ पर आपका बच्चे हैं, इसलिए फ़िक्रे के शुरू में आएगा आर लगाकर आप जो है सब्जेक्ट यूज़ करेंगे, आर चिल्ड्रन, और पहली फॉर्म के साथ आपने ING का इजाफा करना है। जिस तरह ये पहली फॉर्म है कैच और ING का आपने इजाफा करना है, कैचिंग बटरफ्लाइज। अब यहाँ पर देखें कि जमा है इसलिए आर आया है, पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर आपका सब्जेक्ट, फिर वर्ब की पहली फॉर्म के साथ ING का इजाफा। नीचे देखें क्या अमजद कपड़े बदल रहा है। अब अमजद जो है ये वैध है, सब्जेक्ट वैध है। आप यहाँ पर लिखेंगे इज़ अमजद, इज़ अमजद। अब यहाँ पर जो है पहली फॉर्म होती है चेंज, लेकिन यहाँ पर पहली फॉर्म के साथ आपने ING का इजाफा करना है। इज़ अमजद चेंजिंग हिज ड्रेस। मीन आपने देखना है कि अगर काम करने वाला आपका पहले जमा था आपने आर लगाया, अब यहाँ पर वैध है, अमजद है, वैध है, इसलिए आपने इज़ लगाया। नीचे देखें क्या औरत मदद के लिए पुकार रही है। अब यहाँ पर इसको देखें कि औरत वैध है, इसलिए आप लिखेंगे इज़ वोमन, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, उसके बाद जो है कॉल होता है पुकारना, कॉलिंग फॉर हेल्प। अब यहां पर कॉल पुकारना है, कॉल पहली फॉर्म है, लेकिन ING का आपने इजाफा करना है। अब इसको देखें डबल सवालिया जो आपने कैसे बनाना है कि बुरे लड़के बसों पर पत्थर क्यों फेंक रहे हैं। जब आपका ये आ जाता है कि क्यों फेंक रहे हैं, ये आपका डबल सवालिया है। और डबल सवालिया आपने कैसे बनाना है कि ये जो सवालिया लफ्ज़ है ये आप पहले बाहर निकाल लें। ये समझ लें कि आपने यहाँ से उठाकर आपने यहाँ पर रख दिया। जैसे अब यहाँ पर जो है वो क्या लिखा हुआ नहीं है, लेकिन आप फर्जी तौर पर समझ लें। जैसे आप मैथ में एक असूल है कि 4 - 4 5। अब यहाँ पर इसके साथ कोई अलामत ना हो तो आप समझ जाते हैं ये जमा का है 5, इसलिए यहाँ पर भी क्या लिखा हुआ नहीं है। लेकिन जब डबल सवालिया होगा तो आप ये सवालिया लफ्ज़ निकाल कर बाहर यहाँ पर रख दें। अब समझें कि ये यहाँ पर है ही नहीं। और यहाँ पर जैसे यहाँ पर आपको बताया क्या लिखा हुआ नहीं है, लेकिन फ़र्ज़ तौर पर आप समझ लें, अब फ़िक्रा बन गया क्या बुरे लड़के बसों पर पत्थर फेंक रहे हैं। अब फिर इस तरह का ये फ़िक्रा बन गया जिस तरह आपने ये किया है। इस तरह अब यहाँ पर देखें वाई आर, जैसे ये आर फ़िक्र के शुरू में आया, वाई आर बैड बॉयज़ थ्रोइंग, थ्रो पहली फॉर्म है, ये थ्रो पहली फॉर्म ING लगाया, थ्रोइंग स्टोन्स एट बसेस। अब यहां पर देखें तुम अपना मकान क्यों बेच रहे हो। बिल्कुल इसी तरह आपने जैसे ऊपर वाला फिक्र आपने पढ़ा कि ये डबल सवालिया में ये सवालिया लफ्ज़ जो है आपका, ये सवालिया लफ्ज़ इसको निकाल कर जैसे इसको बाहर निकाला था, इसको भी इस तरह बाहर निकाल लें, फिक्रा बन जाएगा वाई
अब यहाँ पर समझें कि ये यहाँ पर है ही नहीं, और फर्जी तौर पर समझ लें कि यहाँ पर लफ्ज़ क्या लिखा हुआ है। अब फिक्रा बन गया, क्या तुम अपना मकान बेच रहे हो, ये पिछले जैसे आपने पढ़ा इस तरह फिक्रा बन गया। वाई आर यू सब्जेक्ट आया, वाई आर यू सेलिंग हिज हाउस। सेल पहली फॉर्म है, आपने ING लगाया, और ये जमा आया यू इसलिए आपने आर लगाया, और वाई आर इसलिए क्योंकि ये डबल सवाल है। नीचे देखें, औरतें कपड़े कहाँ धो रही हैं। अब यहाँ पर जो है ये कहाँ जो है, पहले इसको बाहर ले आए, जैसे ये फिक्रे में आ गया वेयर, अब यहाँ पर आ गया वेयर। उसके बाद आपने जो है वो औरतें हैं इसलिए आप लगाएंगे जमा आर, वाई आर वोमेन चेंज, सॉरी वॉश, धोना, वॉश पहली फॉर्म है ये। अब ये वाई आर वोमेन वॉश, ये कोई भी टेंस नहीं बनता, कल भी आपको बताया था। लेकिन आप जब लगाएंगे ING वॉशिंग, वॉशिंग क्लॉथ्स, अब यहाँ पर आपका ये फिक्र मुकम्मल हो। डबल सवालिया मतलब ये दोनों हेल्प, ये सवालिया लफ्ज़, ये हेल्पिंग वर्ब, आपका सब्जेक्ट, आपका वर्ब। अब इसको देखें कि अगर फ़िक्रे में सवालिया भी हो और मनफी भी हो, फिर आपने क्या करना है, कोई मुश्किल नहीं है। आपने जो है ये पहले सोचना है कि ये डबल सवालिया भी है और मनफी भी है, बिल्कुल इस तरह का ये फ़िक्रा है। सर जो है ये सब्जेक्ट के बाद आपने नाड़ लगा देना है, ये सब्जेक्ट नाड़ लगाएंगे। अब ये अमजद जो है ये सब्जेक्ट है, ये आप इसके बाद नाड़ लगाएंगे। ये जो है वोमन जो है सब्जेक्ट है, इसके बाद आप नाड़ लगा देंगे। इसको देखें, क्या बच्चे शरारतें नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ पर जम आएगा आर द चिल्ड्रन नॉट, नहीं आया है, मेकिंग मिसचीफ। अब यहां पर इसको देखें, क्या ड्राइवर मोटर कार तेज नहीं चला रहा है। अब यहां पर जो है वो वैध है, आप लगाएंगे इज, उसके बाद आपका सब्जेक्ट आएगा इज ड्राइवर, उसके बाद आप नाड़ लगाएं। ये असूल है कि हेल्पिंग वर्ब शुरू में आता है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, उसके बाद नाड़, इज ड्राइवर नॉट ड्राइविंग द कार तेज फास्ट। ये सवालिया। अब यहां पर देखें, क्या तुम खबरें नहीं सुन रहे हो। अब यहां पर इसको देखें कि जमा आएगा रहे हो, आप आर यू नॉट लिसनिंग। लिसन पहली फॉर्म है, लेकिन आप ING का इजाफा करेंगे, लिसनिंग टू द न्यूज़। आपने पढ़ा कि जब आपका ये सवालिया हो तो आर शुरू में, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट। अब यहाँ पर फ़र्क ये आया कि सवालिया लफ्ज़ शुरू में, और उसके बाद जो है आपका हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद जो है आपका जो है वो सब्जेक्ट, उसके बाद आपका ये हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट नॉट, उसके बाद जो है वर्ब। आज हमने पढ़ा प्रेजेंट कंटिन्यूअस को। किसी किस्म का कोई मसला हो तो आप ज़रूर जो है कमेंट्स कीजिएगा, और इंशाल्लाह अगली वीडियो जो है वो अगले टेंस पर होगी।